हाय गाइस, वेलकम टू ट्रेड सेल। आज दोनों तरफ का दिन था, ग्रीन एंड रेड। शुरुआत हुआ ग्रीन से और बंद हुए हम लोग रेड में। अब कुछ लोगों के लिए ये पैनिक सेलिंग थी, करेक्शन आएगा। कुछ लोग अभी भी एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये एक हेल्दी करेक्शन है और यहाँ से अब मूवमेंट हमें मिलेगी। तो एक्चुअल में क्या है, जो सबका फेवरेट है बैंक निफ्टी की, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। अब आपको देखना होगा कि ये जब भी मोमेंटम करता है, बैंक निफ्टी हमेशा क्या करता है, हॉल्ट। बैंक निफ्टी हमेशा हॉल्ट करेगा। ये एक हेल्दी हॉल्ट होता है जो ये बताता है कि मार्केट डिसाइड किधर कर रहा है, किधर मूव करने को। ओके, अभी आपको देखना है कि ये जब इस जगह से इसने यहाँ पर मोमेंटम किया, ओके, इसको हॉल्ट किया, फर्स्ट डे सेकेंड डे हॉल्ट किया। जैसे एक रैली के बाद जब कंसोलिडेशन होता है स्टॉक में, ये इंडेक्स कहीं वैसे कंसोलिडेशन है ताकि वो आगे मूवमेंट कर सके। तो हमें देखना है कि इसका मूवमेंट एक्चुअली में हो कहाँ रहा है। ओके, और आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताऊंगा जो आज भी काम किया मैंने। उसके लिए जो है अपने इंस्टाग्राम चैनल पर आईजीटीवी वीडियोस भी बनाए, यूट्यूब पे एक और वीडियो भी डाला था लाइव मार्केट में। आपको वो देखना होता है, आप नहीं देखोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अब ये ऑल टाइम हाई इसने टच करा 40,000, ठीक है। अब 40,000 में क्या है ना कि एक्चुअल में इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जीरो बहुत ज़्यादा है। हम लोग पहले जब लाइफ टाइम हाई बना रहे थे उसमें जीरो कम थे, लेकिन इसमें एक जीरो बढ़ गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब एक जीरो बढ़ गया तो लोग एंटिसिपेट करते हैं कि चलो चलो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल इसको बनाते हैं, शॉर्ट सेलिंग और बहुत ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग। तो अब ये चीज़ें कैसे काम करेंगी, अब आप चीज़ों को समझो। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको एक ट्रेडर के लिए इतना प्रैक्टिस करना होता है ना चार्ट में, उसको देख के पता चल जाए कि आप बन क्या रहा है। ये देखिए, ये क्या बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये इस नीचे वाले ट्रेंड लाइन को बाद में देखते हैं। ये यहाँ पर क्या बन रहा है, और इसको मैं अगर टच पॉइंट यहाँ पर बनाना चाहूँ, ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको ट्रीट कर सकते हो। आपको परफेक्ट कभी चैनल नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा मोड़ा मैनेज करके चलना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको दो तरीके से देखूँ तो ये कैसे काम करेगा। ये मान लो ट्रेंडिंग हुआ, ये एक फ्लैग जैसा काम है, और यहाँ से ये ब्रेकआउट देगा तो ऊपर की तरफ जा सकता है। ये पहला केस, समझ गए। दूसरी चीज़ें क्या यहाँ पर, कि मान लो कि अगर ये इसको यहाँ पर ब्रेक करता है, अगर गैप डाउन ओपन होता है और नीचे ब्रेक करता है, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ पर है। अगर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, जिस तरह से मैं चीज़ों को फॉलो करता हूँ, उसमें मैं ये देखूंगा कि 200 मूविंग एवरेज कहाँ पर है। 200 मूविंग एवरेज ये 39,000 के आसपास कहीं पर घूम रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये बंद हुआ तो यहीं पर रह जाएगा। दिन भर में जो मूवमेंट होगी, ये मूविंग एवरेज भी डेफिनेटली ऊपर की तरफ मूव करेगा, शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो एक ट्रेंड लाइन है हमारा, जो वन डे के चार्ट पर बना हुआ है, वन डे के चार्ट पर आप देखो, तो वन डे के चार्ट पर हम एक चीज़ दूसरी चीज़ देख पाएंगे कि वन डे के चार्ट पे जो पैटर्न बन रहे हैं, ओके, वो कैसे हमें हेल्प करते हैं। अब डेफिनेटली आप इन चीज़ों को देखो, मैं यहाँ पर कंफ्यूज आपको नहीं करना चाह रहा, ठीक है। ये देखो, ये एक पॉइंट था, इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। तो जब भी ब्रेकआउट दिया, हो सकता है कि यहाँ पर रिटेस्ट करके वापस जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये रिटेस्टिंग लेवल हमारा कौन सा है, 39,250, ठीक है। ये उतने नीचे आ सकता है, आपको ऐसा लगता है, हो भी सकता है, किसे मालूम। तो ये कोई बड़ी दूर की चीज़ नहीं है। 39,250, 39,300 ये लेवल पर आ सकता है, क्योंकि ये यहीं से ब्रेकआउट दिया इस लेवल पर। तो ये एक सपोर्ट एरिया हो गया बैंक निफ्टी के लिए। अगर आप वन डे का टाइम फ्रेम देखोगे, 50 मिनट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कल के लिए क्या कर सकते हैं, और एक्सपायरी कहाँ हो सकती है। अब देखो, ये बड़ा ट्रिकी लेवल है। यहाँ पर ये ऐसा नहीं समझना है कि पूरा बियरिश हो गया मार्केट, और कैसे, वो हम लोग अभी डिसाइड नहीं कर सकते। वो जब बियरिश होगा मार्केट तो आपको पता चल जाएगा। 39,000 के नीचे जब आएगा, डेफिनेटली ये वापस इसको क्रॉस अगर नहीं कर पाएगा तो बियरिश मार्केट होगा प्राइस एक्शन बनने के बाद। लेकिन यहाँ पर आप देखो, ये इस जगह से मूवमेंट कर रहा है। इसने इस ट्रेंड लाइन के अंदर ही क्लोज करी है, ऐसा नहीं कि नीचे चल गिर गया। हो सकता था ये नीचे इसके पास गिर सकता था, क्यों नहीं गिर सकता। लेकिन जो प्राइस मेकर्स हैं, जो कैंडल मेकर्स हैं, उनको मालूम है कि लोगों का माइंडसेट क्या होता है। यहाँ पर कुछ लोग पुट लेके गए होंगे, कुछ लोग कॉल लेके गए होंगे। अब दोनों में से किसी का एक ही की जीत होगी, ठीक है, या तो कॉल वाले की या पुट वाले की। आपको ये देखना है कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, और आपको ये चीज़ ध्यान देना है। अगर कल गैप डाउन खुलता है इस जगह पर, आपको एरिया याद रखना है, ओपनिंग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये इसके नीचे कहीं खुलता है, 39,500 के नीचे अगर कहीं खुलता है,
ठीक है, और ये वापस एक बार नीचे खुलने के बाद ये ऊपर जाता है और इस ट्रेंड लाइन पे टकराता है। आपको देखना है यहाँ पे, ये चीज़ें जो बोल रहा हूँ ध्यान रखना। अगर ये इस जगह पे खुलता है, एक ग्रीन ग्रीन कैंडल बनाता है और वापस टकरा के जब नीचे जा रहा होता है, तब आपको यहाँ पर पुट बाई करना है, फिर कॉल शॉर्ट करना है, जैसे आपकी मर्जी। और इसको कहाँ तक लेके आना है आपको समझ में आना चाहिए। ये जो लेवल है ना, जो पीछे वाला ट्रेंड लाइन है, ठीक है, अब इसका रोल आएगा, क्योंकि ये 1 आवर के चार्ट में ये एक चैनल बन रहा था, मैंने उस तरीके से इसको बनाया था। ये देखो एक चैनल बन रहा है, इसको मैंने बस एक्सटेंड कर दिया और कुछ नहीं किया। तो हमें देखना होता है कि चीज़ें सपोर्ट कहाँ से ले रहे हैं, हमें खुद नहीं मालूम कि सपोर्ट कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो ये देखो, ये इस जगह पे मिला। अब क्या है, अगर ये इसको भी ब्रेक करता है तो एक स्पाइक करने के लिए डेफिनेटली इसको टच करेगा। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कन्विक्शन है और आपको डर नहीं लगता है कि हाँ अब क्या होगा मार्केट में, ये जैसे ही इस एरिया को टच करता है, आप एक स्कैल्पिंग के लिए कॉल बाई कर सकते हो। बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, बिलीव करना। मैं बहुत बार ट्राई करता हूँ, विद इन 1 मिनट में ही 100, 150, 200 पॉइंट तक चला जाता है, इतना स्पीड में मोमेंटम होता है। जब भी ये स्पीड में गिर रहा होता है ना, पूरे स्पीड में गिर रहा होता है, उसी टाइम में आपको कॉल बाई करना है बिना डरे हुए, ताकि जब ये वापस एक मोमेंटम दे ऊपर की तरफ, जब ये सपोर्ट लेवल के पास वापस एक उसको डिफेंड करने के लिए, सपोर्ट लेवल को डिफेंड करने के लिए जब बाइंग की जाएगी, तो आपको एक बड़ा मोमेंटम मिलेगा कॉल में। और आपको इतना फास्ट होना होता है, आपको वेट नहीं करना है कि आप बैठे रहो, क्योंकि ऊपर जाने के बाद हो सकता है कि वापस सप्लाई बहुत ज़्यादा मिल जाए और नीचे की तरफ आ जाए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं 200 मूविंग एवरेज क्यों बोलता हूँ यूज़ करने, 5 मिनट का चार्ट देखो, ये 2 बार मेरे को मदद किया आज। ओके, ये ऊपर से एक लेवल बनाया, मैं 39,400 का कॉल लेके गया था। ओवरनाइट मेरे को प्रॉफिट हुआ अच्छा खासा 27,000 का। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जब इस एरिया में प्राइस एक्शन बना के जब नीचे गिर रहा है, तो मेरे को देखना है कि ये किस लेवल तक जा सकता है। इस एरिया में जब ये गैप फिलिंग एरिया है, यहाँ पर ये आया, यहाँ से वापस घूम गया, ट्राई किया, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, आपको यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा तो मैं बताता हूँ ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। अब लाइव मार्केट में समझो, लाइव मार्केट में इसको ट्राई करो। ये देखो, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये जो ट्रेंड है ना, ये देखो ध्यान से, ये इस एरिया में बार बार इसको हिट कर रहा था। ठीक है, अब ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, अब ये देखो, ये नीचे आया, यहाँ पर ऊपर जाने का ट्राई किया, फिर नीचे आ गया, ये प्राइस एक्शन बना के नीचे आया। ठीक है, ये एक तरीका हो गया आपको देखने का। दूसरा तरीका क्या है, जिस तरीके से मैं देखता हूँ, मेरा एक पैटर्न है, मान लो तुम्हारा, आप कहीं पर भी टेक्निकल एनालिसिस देखो मेरे या फिर दूसरे के कहने से ये बिलीव नहीं करना, खुद से चेक करो। जब भी एक पैटर्न ऐसा बनता है, बेरिश पैटर्न, तब ऐसा बनेगा। ठीक है, तो आपको देखना है कि ये आपको पकड़ना है, ये कंसोलिडेशन एरिया जो है ना, ये देखो, ये जो कंसोलिडेशन एरिया है, ये आपको पकड़ना था। जब भी इसने ये ब्रेक किया, नीचे गिरा। ओके, जब भी ये ऊपर जाता है, ऐसे फ्लैग बनता है, तब ऊपर जाता है, तो नीचे गिरने के टाइम भी तो ये फ्लैग बनता है ना। तो ये चीज़ें तो आपको समझनी पड़ेंगी, तभी ये पॉसिबल है। ऊपर के लिए आपको सोचना भी नहीं है कि डाउट हो गया कि कैसे क्या करेंगे। डेफिनेटली अगर ये इस चैनल के ऊपर खुलता है, इस एरिया में 39,500 600 के ऊपर अगर निकलता है, आप आराम से बाई करके बैठो, लेकिन रेजिस्टेंस मिलेगा। कल मोमेंटम शायद साइडवेज रह जाए, अगर ऊपर खुल जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है। और फिर थर्सडे को एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर ना कॉल राइटिंग हुई होगी। जब इनके शॉर्ट कवरिंग होगी तो बहुत मज़ा आएगा, ऊपर जाएगा तो। ठीक है, तो आपको कॉल साइड में उतना नहीं बैठ के रहना, बुट साइड में अगर मौका मिले तो प्रॉफिट जरूर लेना है, क्योंकि मोमेंटम अच्छा हो सकता है। निफ्टी की बात करता हूँ। निफ्टी में तो कुछ कहने नहीं, निफ्टी के अपने रंग हैं। ओके, ये ये सिंपल सी कहानी है, गैप अप गैप अप गैप अप, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आनी थी डेफिनेटली। और ये जो लेवल है मेरे को यहाँ पे बियरिश दिख रहा है 18,200 18,300 के आसपास, ये भी पॉसिबल है कि नीचे जा सकता है। तो कल आपको एक बियरिश डे देखने मिल सकता है। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो स्लो मोमेंटम होगा। बैंक निफ्टी में अभी भी स्पेस बहुत बाकी है, क्योंकि वो उतना ज़्यादा चला नहीं है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी जो 15,000 और 16,000 के बाद जो चलना स्टार्ट हुआ, रुका नहीं, डायरेक्ट 2-2,500 पॉइंट चल चुका है। लेकिन बैंक निफ्टी अपने जो ऑल टाइम हाई है, अगर कंपैरिजन करूँ तो इसको लगभग 42,000 तक तो जाना चाहिए इस एक मोमेंटम में ऊपर की तरफ। ठीक है, थोड़े स्विंग ट्रेड के बारे में आपको बता देता हूँ। बहुत अच्छा मैंने कुछ रिसर्च करा है, तो आपको भी मदद मिलेगी।
कोटक बैंक। ठीक है, अब कोटक बैंक में क्यों बोल रहा हूँ, आप ये ध्यान से समझो। वन डे का चार्ट में ले रहा हूँ, और बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न, ये पैटर्न मैं सर्च करता हूँ। अगर ये अगर आपको कभी भी मिलता है ना, आप बिना डरे ट्रेड किया करो, आपको कुछ नहीं टेंशन लेने की जरूरत है, प्रॉफिट होगा डेफिनेटली। बस लेवल्स का रिस्पेक्ट करो। ये देखो, ये एक रैली हुई, ये अभी कंसोलिडेशन हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये ऐड करके रखना है। जब ये इसका फर्स्ट लेग है, ठीक है, ये इसका सेकंड लेग यहाँ बनेगा, इसमें डेफिनेटली ब्रेकआउट नहीं देगा, जैसे हमेशा आदत है, नहीं देता है। ये नीचे आएगा, फिर यहाँ पर जाएगा, ये ट्राई करेगा ऊपर जाने का, हो सकता है यहाँ भी ना दे, लेकिन जब चौथी बार आएगा तो डेफिनेटली ट्राई करेगा ब्रेकआउट देने का। इसमें बहुत टाइम बीत सकता है, हो सकता है नवंबर के मिड में या फिर दे, वो मुझे नहीं मालूम कब देगा। लेकिन आपको इसको नोटिस करते रहना है, आपको ध्यान देते रहना है कि ये कंसोलिडेशन में है। जब भी इस एरिया में आपको मिलता है, इस एरिया में, ठीक है, तो आप बाई कर सकते हो पोजिशनली भी, क्योंकि एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, आपको देखना होगा क्लोजिंग बेसिस पर, डेली चार्ट में क्लोजिंग बेसिस पर आपको देखना होगा कि ग्रीन कैंडल बन रहा है कि नहीं। उसके बाद आप प्रॉपर ऐसे लगा के जस्ट इसके नीचे आप ये ऊपर ये जाते देख सकते हो। कोटक बैंक बहुत अच्छा चार्ट है। ठीक है, उसी तरीके से अभी एविएशन इंडस्ट्री में ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं, उसकी वजह से तो ये होना ही था कि आपको पॉसिबिलिटी यहाँ पर मिलेगी। और अगर मैं यहाँ पर सारी ड्राइंग्स हटा दूँ तो आपको इससे बेटर कुछ नहीं मिल सकता। वन डे का चार्ट है, और वन डे के चार्ट में देखो ये ट्रायंगल बनाते हुए दिख रहा है मुझे। ठीक है, और आपको अगर लगेगा कि नीचे आएगा, नहीं नहीं भाई, नीचे नहीं आने वाला, क्योंकि अभी इसके लिए एविएशन सेक्टर के लिए इतनी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, ऑक्यूपेंसी बढ़ गई है, फुल फ्लाइट लोग उड़ान भर रहे हैं, अच्छे खासे कैपेसिटी में लोग उड़ान भर रहे हैं, 100% कैपेसिटी के साथ जो है एयरलाइंस अब चलना स्टार्ट कर दिया है। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी ये इस तरीके से ब्रेक करता है, या फिर मान लो ये लेग कंप्लीट होगा और ऐसे ब्रेक करता है, आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा 2500 तक, कोई डाउट नहीं है। ये दो चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है। कोटक एंड इंडिगो ये बहुत अच्छा चलने वाला है, और कोई तरीका नहीं होता स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने का। कोई कुछ ला कर ना सिरप नहीं पिला देगा आपको कि उसको पीने के बाद अचानक से आपको स्टॉक्स के सपने आने लगेंगे। और आज का सबसे चर्चित स्टॉक IRCTC बढ़ रहा, बुलेट ट्रेन की तरफ बढ़ रहा है, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। और गिरा तो गिरा भी, तो मज़ा आया। चलिए, क्यों मज़ा आया, क्यों हुआ ऐसा। अब ये जब ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो लिक्विडिटी डाली जा रही है, जो बड़े पैसे इसमें स्मार्ट मनी पैसे डाल रहे हैं, सबसे पहले वही निकलते हैं। इन्वेस्टर बाद में निकलता है, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर बन जाते हैं। जो पोजिशनली भी इनको कर रहे हैं ना स्मार्ट मनी, सबसे पहले वही निकलेंगे, और उसके अलावा कुछ नहीं। और ये इतना बड़ा मूवमेंट क्यों आया है मैं आपको बताता हूँ। ये इतना बड़ा मूवमेंट आने का कारण क्या है ना, कि जितने भी लोग फ्यूचर्स में काम कर रहे होंगे, ऑप्शन में काम कर रहे होंगे, जितने भी लोग हैं, सब लोगों का SL लगा होगा। और ये जब जब ये पूरी तरीके से सेलिंग आने लगी ना, सब लोग अपना पोजीशन काटना स्टार्ट कर दिए। पोजीशन काटते काटते लोग यहाँ पोजीशन बना भी रहे होंगे, कॉल शॉर्ट करके 6000 तो क्रॉस करने नहीं वाला। अब आपके लिए आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि इसमें डरने वाली कोई चीज़ है नहीं। ठीक है, इसमें डरने वाली कोई चीज़ है नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप वन डे के चार्ट पे देखो, या फिर मैं 1 वीक के चार्ट पर बताऊं आपको। ठीक है, अब वन डे के चार्ट पे देखो। ओके, इसमें डरने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये जब भी एक देखिए क्वालिटी स्टॉक है, इसमें डरने वाली बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट, डरने वाली बात इसलिए नहीं क्योंकि क्वालिटी स्टॉक है। दूसरी चीज़ क्या, कि ये जब भी 20 मूविंग एवरेज के पास जब भी इसको टच कर जाए, अब ये ध्यान में रखना है आपको, डेली चार्ट पर 20 मूविंग एवरेज पर जब भी ये आकर बैठ जाए, मतलब विराजमान हो जाए, आपको एंट्री ले लेना है। क्योंकि ये इस एरिया में अब कंसोलिडेट करेगा इतने बड़े फॉल के बाद। नीचे भी आ सकता है, लेकिन जब ये मूविंग एवरेज यहाँ पर आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कैंडल एक सपोर्ट ले रहा है पिन बार कैंडल के तरीके से, वन डे के चार्ट में आप एंट्री लो। ये कभी भी हो सकता है, इसका कोई टाइम लिमिट अभी है नहीं। 10-15, 2 हफ्ते, 1 महीने तक कंसोलिडेट कर सकता है, कोई नहीं जानता है कितने दिन। बस, और कोई कहानी है नहीं, आपको डरने की कोई बात है नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं पूरे एनालिसिस में आपको समझना है, और ज़्यादा कुछ पैनिक नहीं करना है। मार्केट है, करेक्शन आएगा, हेल्दी करेक्शन है। सस्ते वैल्यूएशंस पे कुछ स्टॉक्स मिलेंगे, क्वालिटी स्टॉक्स आपको लेने चाहिए, ताकि आपके भी पैसे बने और
जो आपके बाद लेने आएंगे उसके उसके भी पैसे बने, तो ऐसा चलते रहता है मार्केट में। एक इंस्ट्रूमेंट है, बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं उस पर। ठीक है, कुछ समझ में आया तो बताइएगा, ट्राई करिएगा अपने ट्रेडिंग करियर में भी, और जुड़े रहिए, कुछ कुछ बताते रहूँगा अपने एक्सपीरियंसेस भी। ओके, टिल देन ट्रेड वेल और सेफली ट्रेड करिए। लोग बोलते हैं ना, हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस, सेफ दिवाली, सेफ होली, सब बोलते हैं। सेफ ट्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कैपिटल नहीं रहेगा तब तक आपकी दिवाली और होली सब फीकी है। ठीक है, टिल देन टाटा।